नमस्कार दोस्तों, आज एक खास विषय आपके समक्ष लेके आया हूँ, जो कि विषय है कि धर्म और राजनीति। जैसा कि आपको पता ही कि हमारे देश में हर धर्म हर जाति विशेष के लोग रहते हैं, और हर धर्म और जाति के जितने भी लोग हैं वो सब महान हैं। वो हमारे देश की एक सभ्यता है, क्योंकि हमारे देश में हर जाति धर्म को बराबरी का हक दिया गया है और संवैधानिक रूप से हमारा देश चलता है, और संविधान से ही हमारा देश चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि राजनेता धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बांटने का कार्य करते हैं, और वो बराबर उनका यही मकसद रहता है कि कैसे हम धर्म की बात करके राजनीति के अंदर और हम शासन कर सकें। क्योंकि नेता चाहता क्या है? नेता चाहता है कि हम धर्म की बात करें और लोगों को बांटने का काम करें। जितना लोग बटेंगे, जितना लोग अलग अलग होंगे एक दूसरे से, उतना ही उन नेताओं का फ़ायदा होगा जो राज्य की सरकारों में जो है शासन करना चाहते हैं, जो केंद्र की सरकार में शासन करना चाहते हैं। उनकी विचारधारा यही है। जो नेता चुनाव से पहले ये वादे करता था कि हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपको बेरोजगारी के दलदल से निकालने का कार्य करेंगे, हम आपको अच्छे स्वास्थ्य देंगे, हम आपको अच्छा जो भी आपकी फैसिलिटीज़ है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, और हम आपके लिए जो है निरंतर कार्य करेंगे और आपकी सामाजिक समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन वही नेता अचानक धर्म की बातें क्यों करने लग जाता है? अचानक लोगों के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ कैसे करने लग जाता है? लोगों को क्यों बरगलाने का काम वो नेता करने लग जाता है? क्योंकि वो चाहता क्या है? वो चाहता यही है कि जितना जनता एक दूसरे से बटेगी, जनता एक दूसरे से दूर होगी, उतना ही हमारा शासन करने का जो काम है वो हमारा चलता रहेगा। वो जाति धर्म भाषा की बात करके, राजनीति में जाति धर्म भाषा का जब इस्तेमाल होता है तो एक विनाश का कारण बनता है। क्योंकि राजनीति एक विषय है जिस विषय को जो है राजनेताओं ने ख़राब कर दिया है, और इस विषय को जो है राजनेताओं द्वारा बर्बाद करने का जो काम है वो किया गया है। क्योंकि राजनीति हर व्यक्ति जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करती है, और राजनीति जो है हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करती है। लेकिन इन कुछ नेताओं ने और बहुत सारे नेता ऐसे हमारे देश में जो धर्म जाति की बात करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। बात होनी चाहिए थी रोजगार की, बात होनी चाहिए थी शिक्षा की, बात होनी चाहिए थी आने वाले युवाओं के भविष्य की। सरकार उन विषयों पर बात नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि जनता अगर हमसे इन विषयों पर बात करेगी तो हमारे पास कोई भी जवाब जनता को देने के लायक नहीं है। तो वो क्या करते हैं? धर्म को राजनीति में इस्तेमाल कर देते हैं, और जब धर्म और राजनीति का जब कॉकटेल जब मिल जाता है तो विनाश के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमारे देश की राजनीति में जो है धर्म बहुत प्रचलित हो जाता है। क्योंकि सरकार क्या क्या कार्य कर सकती है धर्म को लोगों को में बांटने के लिए, क्या क्या कार्य कर सकती है? क्योंकि उनको पता है कि धर्म के आधार पर ही लोग बटेंगे, और यहाँ पे हर जाति विशेष जाति धर्म भाषा क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो सरकार एक जो नेता है वो एक दिमाग लगाता है कि कैसे हम लोगों को आपस में लड़ाएंगे, हम लोगों को कैसे आपस में दूर एक दूसरे का जो इनका जो प्यार मोहब्बत है इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देश में जो शांति बनी हुई है इसको कैसे ख़त्म किया जाए, वो नेताओं की एक चाल होती है, वो एक संयंत्र रचते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीति में दंगे होते नहीं हैं, राजनीति में दंगे कराए जाते हैं। ये जानबूझ के कराए जाते हैं। क्योंकि नेता शासन कैसे करेगा? उसे पता है कि 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा चुनाव होंगे, उसको दोबारा नेताजी को दोबारा भी तो सत्ता में आना है ना। तो उसके लिए वो जी तोड़ कोशिश करेंगे कि लोगों को आपस में बांटा जाए, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा प्रोपेगेंडा, एक ऐसा अधिप्रचार किया जाए जिससे कि हमें फ़ायदा हो। क्योंकि आजकल जो राजनीति चल रही है वो फ़ायदे की राजनीति चल रही है। अगर एक व्यक्ति को सीट मिल गई तो वो ये सोचेगा कि अब तो ये सीट हमारी हो गई, इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस सीट पे आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो सीट पे वो शासन करना चाहता है, वो लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं करना चाहता। लेकिन नेता आपको बताएगा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र ये है, लोकतंत्र वो है। क्योंकि लोकतंत्र जो है बहुत बड़ा शब्द है, लोकतंत्र बहुत बड़ा शब्द है। लेकिन लोग क्या करते हैं? कुलीन तंत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। कुलीन तंत्र मतलब राजशाही, कुलीन तंत्र मतलब तानाशाही, कुलीन तंत्र मतलब लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़। क्योंकि नेताओं की नीतियां खराब हैं, इसलिए जनता परेशान है, इसलिए जनता आक्रोश में आके सरकार से सवाल कर रही है, और सरकार उनको और उनकी आग को कम करने के बजाय उनको और भड़काने का काम कर रही है। क्योंकि सरकार की नीतियां खराब है। आज देश में सरकार की नीतियां खराब है, इसलिए हमारे देश में जो ब्लंडर है वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि सरकार को अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा। सरकार को एक ऐसी नीतियों को लागू करना पड़ेगा जिससे देश के हर व्यक्ति का, हर जाति धर्म भाषा क्षेत्र जो भी लोग हैं सभी लोगों का फ़ायदा हो।
क्योंकि अब की जो राजनीति है वो धर्म के आधार पर नहीं चलेगी, क्योंकि लोग समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं कि सरकार और नेता की क्या क्या षड्यंत्र हो सकता है और वह कैसे अपना राज को चलाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि नेता क्या है, नेता को मुद्दा चाहिए, वो मुद्दा लाएगा धर्म का, लेकिन आप बात करो उससे रोजगार की। नेता लाएगा जाति की बात करेगा नेता, लेकिन आप बात करो शिक्षा की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे देश का भविष्य तभी सुधरेगा जब हम धर्म जाति के आधार पर हमारे नेता जब तक राजनीति को ख़त्म करेंगे, क्योंकि धर्म जाति के आधार पर राजनीति नहीं होगी। देश चलेगा संविधान पे, देश चलेगा संवैधानिक रूप से, देश चलेगा संसदीय व्यवस्था से, देश चलेगा संसदीय प्रणाली के हिसाब से, देश चलेगा लोकतंत्र से। तो आज जैसे कि धर्म का इस्तेमाल जब राजनीति में किया जाता है तो विनाश के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि नेता क्या करेगा, वो जब भी किसी समुदाय में या किसी धार्मिक लोगों के पास जाएगा या धर्म के ठेकेदारों के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसी धर्म के किसी व्यक्ति की बात करके वह उन लोगों को जो है बड़ा बनाने की कोशिश करेगा वो। लेकिन वो दिखावा करेगा, वो ऐसा सोचता नहीं है, लेकिन वो ऐसा दिखावा करेगा क्योंकि उसे शासन करना है, उसे सत्ता चाहिए। नेता को जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसके लिए वो उसकी कुर्सी है। लेकिन धर्म के आधार पर ली गई क्या कुर्सी सही है? मेरे हिसाब से नहीं। काम के आधार पर होना चाहिए। हमारे देश में काम होना चाहिए, हमारे देश में लोगों की समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, लोगों को व्यापार की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।